पर्पज ऑफ अर्थिंग ग्राउंडिंग। अर्थिंग ग्राउंडिंग का उद्देश्य, अर्थिंग हम क्यों लगाते हैं, अर्थिंग हम क्यों करते हैं। तो अर्थिंग करने का जो मेन पर्पज होता है, मेन उद्देश्य होता है हमारा लोगों की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ पीपुल, उपकरणों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, वोल्टेज स्थिरता बनाए रखना, मेंटेनिंग वोल्टेज स्टेबिलिटी, यानी वोल्टेज को स्थिर बनाए रखना, स्टेबल रखना, प्रोवाइडिंग ए रेफरेंस पॉइंट, एक संदर्भ बिंदु प्रदान करना, बिजली से होने वाले नुकसान की रोकथाम, प्रिवेंटिंग, लाइटिंग डैमेज। तो इसमें जो होता है पर्पज ऑफ अर्थिंग का मेन क्या होता है, हमारा मेन जो हम करते हैं इसमें होता है ह्यूमन प्रोटेक्शन होता है, इक्विपमेंट प्रोटेक्शन होता है, सिस्टम स्टेबिलिटी, फॉल्ट क्लियरिंग, लाइटनिंग, सेफ्टी। तो जैसा कि हमने आपको उसमें हिंदी में भी बताया, लोगों की सुरक्षा करना होता है, और जो हमारी इक्विपमेंट मशीनों के लिए या प्लांट में या इंडस्ट्री में जो भी इक्विपमेंट या घर पे जो भी इक्विपमेंट लगे होते हैं उसका भी सुरक्षा करना होता है, और सिस्टम स्टेबिलिटी, और जो कि जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है जैसे घरों में हम देखें तो फ्रिज है, एसी है, कूलर है, तो वो स्थिर रहे, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई अगर उसको टच भी कर दे, छू भी दे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके जो है कि बचने के लिए ये हम अर्थिंग लगाते हैं। अब उसके बाद क्या है कि अर्थिंग के जो इक्विपमेंट इक्विपमेंट क्या होने चाहिए, अर्थिंग के जो कंपोनेंट होने चाहिए बेसिकली, अर्थ इलेक्ट्रोड होता है, अर्थ कंडक्टर होता है, अर्थ पिट होती है, टेस्ट लिंक होता है, और जो उसमें मटेरियल जो हम यूज करते हैं, ये तो कंपोनेंट हो गया, जो मटेरियल हम यूज करते हैं कॉपर हो गया, जीआई हो गया, स्टील हो गया, नट बोल्ट हो गया, और कार्बन कार्बन हो गया। जैसे हम इस में देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल विथ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, क्या है डायमीटर, जीआई पाइप का डायमीटर, जीआई पाइप होती है, और क्या होता है जीआई पाइप का वाटर वाटर उसमें पानी जो है कि इंसर्ट करते हैं, और जीआई पाइप होता है, और ये वायर होता है, ये एक लग्स होता है, और उसमें नट बोल्ट होते हैं, नट बोल्ट के वाशर होते हैं, बैंड होते हैं, और उसके आयरन फ्रेम होता है, स्क्वायर आयरन कवर होता है, फनल मेस होता है, चारकोल होता है, चारकोल लकड़ी के कोयले को भी बोलते हैं, कॉमन साल्ट होता है जो नमक है, नमक डालते हैं, और कंक्रीट होता है, कंक्रीट। ये सब जो है इसके मटेरियल हैं, मटेरियल यूज करते हैं, मटेरियल यूज करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हाँ, अगला हम देखेंगे टाइप ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग के कितने टाइप होती है। जो अर्थिंग की टाइप होता है, पाइप अर्थिंग होती है, केमिकल अर्थिंग होती है, प्लेट अर्थिंग होती है, रॉड अर्थिंग होती है, और कॉइल अर्थिंग भी कहा जाता है, लेकिन मेन जो बेसिकली जो होता है यही होता है, पाइप अर्थिंग होती है, केमिकल अर्थिंग होती है, प्लेट अर्थिंग होती है, और रॉड अर्थिंग होती है। तो अगला हम देखेंगे ये है प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग में आप देखिए एक जो है कि ये आप जो है कि जैसा कि इस फिगर में आप देख ही रहे हैं कि ये मुझे इसमें जो है कि इसका यहाँ से हम देखें, ये देखिए अर्थ प्लेट होती है, जो प्लेट होती है जो कॉपर की होती है, ये प्लेट ये लगाते हैं। उसके बाद जो है कि ये पावर पाइप भी यूज करते हैं, और जीआई का ये यूज करते हैं, और ये गड्ढा बना के, और ये इस हिसाब से जो है कि कंक्रीट होती है ये, और यहाँ से पाइप लगाते हैं, पाइप से कंडक्टर है, कंडक्टर के थ्रू ये लगाते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। इसके बाद लास्ट में ढक्कन लगा देते हैं, ये होता है। तो जो बेसिकली होती है प्लेट अर्थिंग वो ये होती है, प्लेट अर्थिंग इस टाइप का होती है जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें।
उसके बाद अगला जो है यह है पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग में जो है, पाइप अर्थिंग में जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, फिगर में देख रहे हैं, एक अर्थ इलेक्ट्रोड होता है। अर्थ इलेक्ट्रोड जो लगाते हैं वही अर्थ इलेक्ट्रोड है। और उसके बाद इसमें कोल है, साल्ट है, सैंड है, ये सारा डालते हैं। जो है कि इसके बाद ये आप देखिए, ये 19 स्क्वायर mm का ये जो पाइप है, पाइप लगाए हुए हैं, अर्थ लीड लगाए हुए हैं। ये अर्थ लीड लगी हुई है और एक कंक्रीट लास्ट में करके और एक फरल यहाँ से जो है कि ये पानी डालते हैं ताकि अंदर नमी प्रॉपर बना रहे। अर्थिंग का मतलब होता है कि अंदर जो भी है ये मटेरियल जो पड़े हुए हैं वो प्रॉपर नमी रहे ताकि उधर से जो भी लीकेज करंट आए और वो तुरंत ही अर्थ हो जाए। अगला हम देखेंगे, अगला जो है ग्राउंड रॉड रॉड अर्थिंग है। जो रॉड अर्थिंग है इसको भी ग्राउंड बोल रहे हैं, कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक पाइप से जो है कि बोर करते हैं। बोर करने के बाद ये 10 फीट 12 फीट 15 फीट एज पर रिक्वायरमेंट होती है, जैसा रिक्वायरमेंट होती है उस वजह से आप पाइप का बोर कर दीजिए। और उसके अंदर इलेक्ट्रोड जो होता है, जो रॉड जो होता है, इलेक्ट्रोड रॉड होता है, उसको आप इंसर्ट कर दीजिए, इसके अंदर डाल दीजिए और यहाँ पर एक क्लैंप लगा दीजिए और यहाँ से वायर को जोड़ देंगे। और ये वायर जो है यहाँ से जो भी हमारे इक्विपमेंट की जो भी वायर है इससे ये कनेक्ट करिए और ये ग्राउंड वायर हो जाता है। और ग्राउंड रॉड जो अंडरग्राउंड हो जाती है अर्थात इक्विपमेंट। और यहाँ से इससे सारे इक्विपमेंट का आप जो है अर्थ करते रहिए। अगला जो हम देखेंगे, अगली जो अर्थिंग है वो ये है केमिकल अर्थिंग है। केमिकल अर्थिंग में क्या करते हैं, ये देखिए चेम्बर बनाते हैं, चेम्बर कवर बना हुआ है। ये चेम्बर एक पूरा एक जो है गड्ढा बनाते हैं, उस गड्ढे में इलेक्ट्रोड को हम इंसर्ट कर देते हैं। जो और इसमें इस गड्ढे में क्या होता है, सॉइल होता है, सल्ट्रेट होता है, एक्ट रॉड होता है, कॉपर वेंडेड होता है। ये 3 mm 2 mm 3 m मतलब 3 मीटर या 2 मीटर लंबा जो है लेंथ होती है। और उसके अंदर ज़मीन के अंदर ये बना देते हैं और इस इलेक्ट्रोड रॉड को इंसर्ट कर देते हैं। और जो भी होता है यहाँ पे ये आपका क्लैंप लगा होता है, यहाँ पे हम ये इक्विपमेंट के वायर ला के कनेक्ट करते हैं। अगला जो हो गया आपका, इसमें सब दिखाया हुआ है स्विच बोर्ड का, कि जैसे एक आपका स्विच बोर्ड लगा हुआ है, ये स्विच बोर्ड है आपका, स्विच बोर्ड जैसा कि लिखा हुआ है। और ये क्लैंप हो गया, सिंबल ऑफ द अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग। तो यहाँ से जो भी वायर निकलते हैं बाउंडेड टू दी केसिंग, जो भी वायर यहाँ से निकल के ये अर्थिंग आपको, ये अर्थिंग इलेक्ट्रोड है और यहाँ क्लैंप लगा होगा। यहाँ से भी जो भी वायर होगा एक कनेक्टिंग पॉइंट है और अर्थिंग लीड है, अर्थिंग लीड है, लीड है और ये ग्राउंड अर्थ है, जो भी यहाँ से वायर ला के यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। इस हिसाब से आगे हम देखते हैं ये अर्थिंग। अर्थिंग का जो बोल रहे हैं, ये देखिए ये लाइव वायर है, ये इलेक्ट्रिक सिस्टम विदाउट अर्थिंग और इलेक्ट्रिक सिस्टम विद अर्थिंग। तो विदाउट अर्थिंग का जो देखते हैं 1 फेज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और एक इलेक्ट्रिक जो है ये इक्विपमेंट है। ये फॉल्ट करंट यहाँ से जो निकल रही है, ये फॉल्ट करंट क्या करती है, पासिस थ्रू द ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन बॉडी में क्या करेगा, ये यहाँ से पास करेगी और ये भी पास करेगा, जिससे कि हजार्ड हो सकता है, नुकसान हो सकता है, मतलब एक्सीडेंट हो सकता है, करंट जो है वो शॉक लग सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर अर्थिंग किए हुए हैं, जैसे 1 फेज का ये ट्रांसफार्मर है, जो भी है, ये फॉल्ट करंट यहाँ से आ जाता है, ये प्रॉपर अर्थ हुआ है यहाँ पे, तो करंट लीकेज क्या होगी, यहाँ से जो भी टच करेगी वो यहाँ से अर्थ होकर के ये रेड एरो बनाया हुआ है यहाँ से होकर के ये ग्राउंड में ग्राउंड हो जाती है। अर्थिंग वायर आके यहाँ से ये ग्राउंड हो जाता है। इस हिसाब से अगर हम ये देखें, ये कहते हैं अर्थिंग रेजिस्टेंस वैल्यू। अर्थिंग जो आप बनाते हैं या घर के लिए या इंडस्ट्री में या सब स्टेशन या लाइटनिंग के लिए, जो भी आप अर्थिंग जो बनाते हैं, तो उसका जो है कि रेजिस्टेंस मेजर करिए, वो कितना होना चाहिए। डोमेस्टिक जो घरों में जो बिजली जो हम अर्थिंग बनाते हैं घर के इक्विपमेंट के लिए, जैसे एसी हो गया, कूलर हो गया, बल्ब हो गया, जो भी लोड हुआ आप घर का,
तो उसके लिए जो अर्थ हम लगाते हैं, अर्थिंग करते हैं, और उसका जो रेजिस्टेंस आप मेजर करिए तो कितना होना चाहिए, वह 1 ओम से, मतलब 1 ओम से 2 ओम या इसके बीच में होना चाहिए, या 5 ओम से भी नीचे होना चाहिए। मतलब 1-2 के बीच में होना चाहिए, या 5 से अगर ज़्यादा हो तो 5 से नीचे नीचे, मतलब 5 से कम ही होना चाहिए। यह जो है डोमेस्टिक जो अर्थिंग का रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, वो जो है कि 5 से कम ही होना चाहिए। ठीक है, 5 से कम होना चाहिए, 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए। अगर बेटर कितना है, 1 और 2 के बीच में है, तो भी बेटर माना जाता है। अगर हम इंडस्ट्रियल में देखें, जो हमारा इंडस्ट्री लगी होती है, जो भी होता है हमारा, जैसे टेक्सटाइल कंपनी हो गई, जो बॉयलर हुआ, जो राइस मिल हो गई, या जो कोई भी इंडस्ट्री को आप ले लीजिए, कंपनी हो गई, जो इंडस्ट्री है, उसका जो है वो 1 ओम से कम ही होना चाहिए। 1 ओम से कम होना चाहिए, 1 ओम तक हो जाए चलेगा, लेकिन 1 ओम से कम ही होना चाहिए। अब जैसे सब स्टेशन हो गया, क्रिटिकल एरियाज हो गए, जैसे जहाँ पर ट्रांसफार्मर होता है, एलिमेंट के भी है, ट्रांसफार्मर में हम इनपुट देते हैं और आउटपुट 415 लेते हैं, या फिर हम या ट्रांसफार्मर से हम पावर सप्लाई को स्टेप अप कर रहे हैं या स्टेप डाउन कर रहे हैं। स्टेप अप का मतलब कि 415 से 11 kV, या 11 kV से 33 kV में हम अगर ट्रांसफार्मर के थ्रू अगर हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में, या फिर 11 kV से 415 में हम जो है कि स्टेप डाउन कर रहे हैं वोल्टेज को या पावर सप्लाई को, तो वहाँ पे क्या है कि जो रेजिस्टेंस वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन, मतलब 1 से कम ही होनी चाहिए, 0.5 और 1 से कम होनी चाहिए। अगर हम लाइटनिंग प्रोटेक्शन के देखें, लाइटिंग के लिए, तो वह जो है कि बिलो 10 होना चाहिए, बिलो बिलो 10 होना चाहिए। ठीक है, ये बिलो 10 होना चाहिए। तो इस हिसाब से जब भी आप जो है अर्थिंग बनवाएं या अर्थिंग बनाएं, तो इस सारी चीज़ों का आप जो है कि ज़रूर ध्यान रखें, और उसको अपने जो है कि ध्यान में रख करके जो भी हो उस हिसाब से आप इसको अर्थिंग को बनाएं। तो अब मुझे जहाँ तक लग रहा है, आपको अर्थिंग का पर्पज़, अर्थिंग हम क्यों लगाते हैं, क्यों बनवाते हैं, आपको